दशहरा। हम हर साल पुतले जलाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम वास्तव में किसे जला रहे हैं? वह योद्धा जिसे साक्षात शिव ने रावण नाम दिया, जिसके पास वेदों का कंठस्थ ज्ञान था, उसे मारने के लिए ब्रह्मांड के नायक को 101 बार उसके सिर क्यों काटने पड़े? आज की यह वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं है। आज हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कौशल, रामचरितमानस के मनोविज्ञान और आनंद रामायण के ब्रह्मांडीय रहस्यों को एक सूत्र में पिरोएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम आस्था के साथ तर्क और तथ्य की कसौटी पर रावण वध को डिकोड करेंगे। तथ्य: वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में सर्ग 105 में वर्णन है कि जब श्री राम युद्ध करते करते थक गए, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाया। तर्क: रावण कोई साधारण असुर नहीं था, वह प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना जानता था। श्री राम को अपनी आंतरिक ऊर्जा को सूर्य की असीमित ऊर्जा के साथ अलाइन करना पड़ा। यह प्राचीन भारत का सर्काडियन साइंस था। अपनी शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना। वाल्मीकि रामायण सर्ग 108 के अनुसार श्री राम ने जिस बाण का उपयोग किया वह ब्रह्मास्त्र था। इसकी बनावट देखिए, इसने वायु का वेग था, अग्नि का ताप था और मेरु पर्वत का गुरुत्वाकर्षण था। यह एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल था, जिसे केवल एक विशिष्ट सिग्नेचर रावण की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। तथ्य: तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम ने रावण के सिर कई बार काटे, लेकिन वे पुनः जुड़ जाते थे। विभीषण ने रहस्य बताया, प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत है। तर्क: 10 सिर हमारे 10 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतीक। तर्क यह है कि जब आप किसी समस्या के लक्षण सिम्टम्स हेड को काटते हैं तो वह फिर से पैदा हो जाती है, जब तक आप जड़ रूट कोस या नेवल पर प्रहार नहीं करते, बुराई समाप्त नहीं होती। मानस में एक बहुत गहरा तर्क है। श्री राम ने रावण के हृदय पर प्रहार इसलिए नहीं किया क्योंकि रावण के हृदय में माता सीता, शक्ति, भक्ति का ध्यान था। राम अपनी भक्ति पर प्रहार कैसे करते? इसलिए उन्होंने नाभि को चुना, जो शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइफ स्टोरेज है। तथ्य: आनंद रामायण में वर्णन है कि रावण ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए नक्षत्रों को बांध रखा था। वह केवल एक विशेष मुहूर्त में ही मारा जा सकता था। तर्क: क्वांटम टाइमिंग यह दर्शाता है कि हर बड़ी घटना का एक क्रिटिकल विंडो होता है। रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मांड के नियमों को मैनिपुलेट किया था। श्री राम का अवतार उन नियमों को रीसेट करने के लिए था। रावण का वध यह सिद्ध करता है कि कोई भी तकनीक या ब्लैक स्वैन इवेंट प्रकृति के मौलिक नियमों को हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। पतन निश्चित है जब आप सिस्टम के विरुद्ध जाते हैं। तर्क: जब आप एक लीडर रावण अपने सबसे अनुभवी सलाहकार विभीषण का अपमान करता है तो संस्था का पतन शुरू हो जाता है। विभीषण घर का भेदी नहीं बल्कि एक एथिकल इन्फॉर्मेंट थे। उन्होंने रिश्ते से ऊपर धर्म को रखा। तथ्य यह है कि रावण की शक्ति उसके ज्ञान में नहीं, उसके रहस्यों में छिपी थी। विभीषण ने उन रहस्यों को उजागर कर रावण के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। तर्क: श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण के चरणों में बैठो। यह सनातन का सबसे बड़ा तर्क है। पाप से घृणा, पापी से नहीं। रावण ने मरते समय सिखाया कि शुभ कार्य में देरी मत करो।
उसने सिखाया कि अपने सारथी, रसोइये और भाई से कभी शत्रुता मत करो। तथ्य: रावण की मृत्यु पर स्वयं श्री राम ने शोक व्यक्त किया, क्योंकि दुनिया ने एक महान विद्वान खोया था। यह स्ट्रैटेजिक विक्ट्री के साथ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पेक्ट का उदाहरण है। तो दोस्तों, रावण वध केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक सबक है कि अगर आपके पास 10 सिरों जैसा ज्ञान हो, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए श्री राम जैसा चरित्र ना हो, तो वह ज्ञान ही आपका काल बन जाएगा। रावण की नाभि का अमृत आज भी हमारे भीतर है, हमारी इच्छा शक्ति, और उसके 10 सिर भी हमारे भीतर हैं, हमारे विकार। चुनाव हमें करना है कि हम बाण किसे बनाएंगे और लक्ष्य किसे। अगर आज के इन तर्कों और तथ्यों ने आपकी सोच बदली है, तो सनातन का प्रचार को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सनातन को केवल अंधविश्वास मानते हैं, ताकि वे इसके पीछे के गहरे विज्ञान को समझ सके। कमेंट में लिखे जय श्री राम, सत्य की जीत। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेम से कहिए जय श्री राम।